निर्माता। मानव धर्म और पौराणिक कथाओं के अनुसार निर्माता या निर्माता एक भगवान या भगवान है जिन्होंने पृथ्वी, ब्रह्मांड और ब्रह्मांड का निर्माण किया है। एकेश्वरवादी धर्म में ईश्वर और सृष्टिकर्ता समान है। कई एकेश्वरवाद एक द्वितीयक निर्माता को प्राथमिक दिव्य अस्तित्व से अलग करते हैं, जिसे प्राथमिक निर्माता के रूप में पहचाना जाता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। विभिन्न धर्मों में देवता। अब्राहमिक धर्मों में निर्माता शक्तिशाली, धर्मी और दयालु व्यक्ति है जिसने ब्रह्मांड में सब कुछ बनाया है। ईसाई धर्म के अनुसार ईश्वर ब्रह्मांड के पिता हैं। मुसलमानों के लिए अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है। इस संबंध में यहूदियों की आस्था मुसलमानों की आस्था के समान है। बहाई धर्म के अनुसार सृष्टिकर्ता ब्रह्मांड का अद्वितीय और सर्वशक्तिमान निर्माता है। और पारसी धर्म के अनुसार अहुरा मजदा निर्माता ने इस ब्रह्मांड की रचना की और वह न्याय और अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। हिंदुओं के लिए निर्माता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ब्रह्म है, जो अपनी सृष्टि के बीच में मौजूद है, सभी चीजों का निर्माण करते हैं और दुनिया में सभी चीजों को नियंत्रित करते हैं। कुछ धर्म निर्माता में विश्वास नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए इनका धर्म, यूनानी धर्म, चीनी और अफ्रीकी विश्व धर्म आदि। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, कन्फ्यूशियसवाद, ताओवाद, शिंटो निर्माता नामक किसी भी इकाई के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। उनके अनुसार कोई भगवान नहीं है। संसार में जो कुछ भी है वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। प्राचीन मिस्र के इतिहास में एटेनिज्म को नए राजशाही युग के दौरान 1330 ईसा पूर्व के आसपास फिरौन अखेनातेन और रानी नेफरतिटी द्वारा पेश किया गया था। उन्होंने रेगिस्तान में अपने और अपने एकमात्र निर्माता के उपासकों के लिए एक पूरी तरह से नई राजधानी अखेतातेन का निर्माण किया। अखेनातेन के पिता अपने बहुदेववादी धर्म में अन्य देवताओं के साथ एटेन की पूजा करते थे। अपने पिता के समय से बहुत पहले एटेन को मिस्र में कई देवताओं में से एक के रूप में सम्मानित किया जाता था। फिरौन की मृत्यु के बाद एटेनिज्म फीकी पड़ गई। अलग अलग विचारों के बावजूद कुछ विद्वान एटेनिज्म को मानव इतिहास में एकेश्वरवादी धर्म के शुरुआती रूपों में से एक मानते हैं। यहूदी धर्म में निर्माता को याहवे या एलोहिम कहा जाता है, जो भगवान के लिए हिब्रू शब्द है। यहूदियों में जो लोग सृष्टिकर्ता को एलोहिम कहते हैं उन्हें एलोहिस्ट कहा जाता है, और जो लोग यहोवा का नाम लेते हैं उन्हें याहविस्ट कहा जाता है। यहूदी ईसाइयों की तरह त्रिमूर्ति में विश्वास नहीं करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक का निर्माण यहूदी धर्म और ईसाई धर्म दोनों के मिथकों का निर्माण। आख्यान में दो कहानियां हैं जो मोटे तौर पर उत्पत्ति की पुस्तक के पहले 2 अध्यायों के बराबर हैं। पहले में एलोहिम भगवान ने 6 दिनों में स्वर्ग और पृथ्वी, जानवरों और मानव जाति को बनाया, फिर आराम किया, आशीर्वाद दिया और 7वें दिन आई। बाइबल का सबक दूसरी कहानी में भगवान, जिसे यहाँ व्यक्तिगत नाम याहवे द्वारा संदर्भित किया गया है, ने पहले आदमी आदम को धूल से बनाया और उसे अदन के बगीचे में रखा जहाँ उसे प्राणियों पर प्रभुत्व दिया गया था। और फिर पहली महिला हव्वा आदम के शरीर से बनाई गई थी। ये कथा मेसोपोटामिया की पौराणिक कथाओं के विषयों की एक समानांतर व्याख्या प्रदान करती है और एक ईश्वर में इजरायली लोगों के विश्वास पर जोर देती है। तोराह का पहला प्रमुख व्यापक मसौदा उत्पत्ति से शुरू होने वाली और व्यवस्था विवरण के साथ समाप्त होने वाली 5 पुस्तकों की एक श्रृंखला 7वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व याहवे के समय में लिखा गया था और बाद में अन्य लेखकों, विद्वानों के समय द्वारा अज्ञात उत्पत्ति जैसे काम में विस्तारित किया गया था। आख्यान में 2 स्रोतों की पहचान की जा सकती है, पंडिती और याहवी। संयुक्त कथा सृष्टि के मेसोपोटामिया के धर्मशास्त्र की आलोचना है। उत्पत्ति एकेश्वरवाद की पुष्टि करती है और बहुदेववाद से इनकार करता है। रॉबर्ट ऑल्टर सामूहिक कथा का वर्णन करते हैं, अपने मौलिक रूप में दृढ़ एक एकेश्वरवादी अंत के साथ पुराणों का एक रूपांतरण। ईसाई धर्म के अनुसार ईश्वर के 3 रूप हैं, जिन्हें ट्रिनिटी कहा जाता है। 3 देवता हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। बाइबल के विश्लेषण के अनुसार पिता स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने सब कुछ बनाया, पुत्र यीशु है और पवित्र आत्मा गैब्रियल है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ईसाई विद्वान इसे पेड़ की नीति कथा के साथ समझाते हैं। इस अवधारणा का मुख्य विचार यह है कि भगवान के 3 रूप हैं, जैसे एक पेड़ पर फल और पत्ते होते हैं। एक ही तरह के कई पेड़ हैं, भगवान एक ही हैं, लेकिन उनके 3 रूप हैं।
हालांकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वह परमेश्वर का पुत्र भी है। ईसाइयों के अनुसार यीशु मसीह को दुनिया में शांति का संदेश लाने के लिए ईश्वर के पुत्र के रूप में भेजा गया था। वह संसार के विनाश से पहले मसीहा के रूप में लौटेगा। ईसाई धर्म में ईश्वर की अवधारणा बहुत सार्वभौमिक है। इस्लाम के अनुसार निर्माता और ईश्वर को अरबी में अल्लाह के रूप में जाना जाता है, जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी निर्माता है, सभी चीजों का स्वामी है, सभी चीजों का आदेश देने वाला है और ब्रह्मांड का न्यायाधीश है। इस्लाम में सृजन को दिव्य इच्छा और दया के कार्य के रूप में देखा जाता है, जिसका एक महान उद्देश्य है। मानव सृष्टि का उद्देश्य परीक्षण करना है। जो परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं उन्हें स्वर्ग में पुरस्कृत किया जाता है। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार ईश्वर स्वर्ग में और सारी सृष्टि पर है। कुरान में कहा गया है, वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती में जो कुछ भी है पैदा किया। फिर उसने आकाशों की ओर रुख किया और उन्हें 7 आकाश बनाए, और वह हर चीज को जानता है, और कोई भी भगवान को पूरी तरह से समझ नहीं सकता है। इस्लाम में ईश्वर न केवल गौरवशाली और संप्रभु है, बल्कि एक व्यक्तिगत ईश्वर भी है। इस्लाम सिखाता है कि कुरान में उल्लिखित ईश्वर ही एकमात्र ईश्वर है, और ईसाई धर्म और यहूदी धर्म जैसे अन्य अब्राहमिक धर्मों के सदस्यों द्वारा एकल ईश्वर की पूजा की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप सभी से ईमानदारी से अनुरोध करता हूँ, यद्यपि बहाई धर्म सभी धर्मों को सत्य मानता है, लेकिन स्वयं सिद्ध विश्वास यह है कि ईश्वर अमर सृजित व्यक्ति है जो सभी अस्तित्व का स्रोत है। बहाई धर्म में उनका वर्णन एक व्यक्तिगत ईश्वर, अकल्पनीय, समझ से परे, सभी रहस्योद्घाटन का स्रोत, शाश्वत, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान के रूप में किया गया है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से दिव्य और समझ से परे है, उनकी छवि उनकी रचनाओं में परिलक्षित होती है। बहाइयों का मानना है कि सृष्टि का उद्देश्य सृष्टिकर्ता को जानने और उनसे प्रेम करने की क्षमता रखना है। मंदेयवाद में हिया रब्बी, पुराना मंदेना हिया रबिया, सर्वोच्च जीवन या सदा जीवित भगवान सर्वोच्च भगवान है जिनसे सभी चीजें उत्पन्न हुई है। उन्हें प्रथम जीवन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भौतिक दुनिया के निर्माण के समय युशामिन है रब्बी से द्वितीय जीवन के रूप में उभरे थे। कैस अल-सादी के अनुसार मंडियन सिद्धांत के सिद्धांत है एक महान भगवान रब्बी हय्य में विश्वास, जो सभी चीजों के अंतिम स्वामी है। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, अपनी शक्ति के माध्यम से आत्मा का निर्माण किया और इसे स्वर्गदूतों के माध्यम से मानव शरीर में रखा। इसलिए उसने आदम और हव्वा बाइबल अभिलेख में हव्वा को पहला पुरुष और स्त्री बनाया। मंडियन भगवान को शाश्वत, सभी के निर्माता, एक और अद्वितीय के रूप में पहचानते हैं करता है। हिंदू धर्म में ईश्वर की अवधारणा जटिल और विविध है। प्रतीकवाद, अद्वैतवाद, सर्वदेववाद और आस्तिकवाद सभी हिंदू दर्शन में पाए जाते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में निर्माता की अवधारणा को बहुत सच माना जाता है, जिसे वेदांतवाद कहा जाता है, अर्थात एक ईश्वर की स्वीकृति के साथ साथ एक अनूठी विश्वास प्रणाली है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा और ईश्वर शाश्वत है। अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा अंतिम ब्रह्म में घुल जाता है। अद्वैत दर्शन के अनुसार जीवन के उद्देश्यों में से एक आत्मा और परम सत्ता की श्रेष्ठता का अनुभव करना है। जो ऐसा करने में सक्षम होता है उसे मोक्ष या मुक्ति प्राप्त होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा गौण निर्माता है, लेकिन सर्वोच्च व्यक्ति नहीं है। विष्णु मूल निर्माता है। वैष्णव मान्यता के अनुसार विष्णु ने सृष्टि के मूल कारण हिरण्यगर्भ का निर्माण किया और वहां दुनिया के सभी कच्चे माल की आपूर्ति की। उन्होंने आत्मा को भौतिक दुनिया में स्थापित किया। ब्रह्मा ने विष्णु द्वारा उन्हें दी गई सामग्री से दुनिया का निर्माण किया और उन्होंने इसकी रचना का अवलोकन किया। पुनः अचिंत्यवाद और भक्तिवाद के दर्शन में ब्राह्मण को मूर्त रूप दिया गया है। इस मान्यता के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की जाती है। ये ध्यान देने योग्य है कि यहाँ जीवात्मा निर्माता पर निर्भर है और मोक्ष या महामुक्ति निर्माता के प्रेम या कृपा पर निर्भर है। हिंदू धर्म के अनुसार सब कुछ ब्रह्मा या सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा बनाया गया है। जब वह सृष्टि के कार्य का निर्देशन करता है तो उसका विशिष्ट नाम ब्रह्मा होता है, और जब वह इन सब को नष्ट कर देता है तो वह शिव बन जाता है। सिख धर्म में विश्वास की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक भगवान को निर्माता के रूप में पूजा करना है।
जिसे वाहेगुरु कहा जाता है, जो रूपहीन, शाश्वत और समझ से परे है, आई निरंकार, अकाल और अथक निरंजन। धर्म पूरी तरह से सभी के लिए एक भगवान या इकोनका में विश्वास पर आधारित है। गुरु नानक के अनुसार सृष्टिकर्ता मानव समझ से परे है, असंख्य गुण है, असंख्य रूप लेता है, लेकिन रूपहीन है और अनंत नामों से पुकारा जा सकता है। कोई नहीं कह सकता कि आपके पास कितना अद्भुत गुण है। बहुदेववाद, एक से अधिक ईश्वरों में विश्वास है। बहुदेववाद में किसी एक और अद्वितीय अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं है। प्रकृति की प्रत्येक घटना के लिए इन धर्मों में से प्रत्येक की एक अलग इकाई है। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के अंत तक इनमें से अधिकांश मान्यताएं गायब हो गईं, क्योंकि यूरोपीय उपनिवेशीकरण के कारण एकेश्वरवादी ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। कुछ विलुप्त बहुदेववादी धर्म, प्राचीन मिस्र धर्म, प्राचीन यूनानी धर्म, प्राचीन रोमन धर्म, इनका धर्म, एज़टेक धर्म आदि है। आज के जीवित बहुदेववादी धर्मों में चीनी धर्मनिरपेक्षता और अफ्रीकी स्वदेशी धर्म शामिल है। कई बहुदेववादी सृजनवादी दर्शनों में अक्सर यह माना जाता है कि दुनिया का निर्माण प्रजनन के माध्यम से किया गया था। उदाहरण के लिए, एक मूल बीज से अंकुरित होकर, या यौन प्रजनन के माध्यम से, जैसे कि चमत्कारी जन्म के माध्यम से, देवी देवताओं के विवाह के माध्यम से, कभी कभी अपुंजनन द्वारा, या हिंसक रूप से, जैसे कि एक आदिम राक्षस को मारकर, या कृत्रिम रूप से, जैसे कि एक दिव्य निर्माता या कारीगर द्वारा। कभी कभी यह माना जाता है कि भगवान जानबूझकर या अनजाने में सृष्टि में शामिल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप सभी से ईमानदारी से अनुरोध करता हूँ।